आपके खरीदे हुए स्टॉक्स में जब रैली होती है तो वो तो एक अमेजिंग फील है ही, मगर उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगता है जब हमारे खरीदे हुए स्टॉक्स डिविडेंड पे करते हैं और वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के नाम बताएंगे जिन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ाया है और जो मोस्टली फाइनेंशियल ईयर एंड में डिविडेंड जरूर अनाउंस करती हैं। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले कि हम शो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर डिविडेंड होता क्या है और ऐसी कौन सी कंपनीज है जो डिविडेंड अनाउंस करती हैं। तो डिविडेंड अनाउंस करने वाली कंपनीज मोस्टली प्रॉफिटेबल होती हैं और उनके रिजर्व्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं। तो ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का या रिजर्व्स का कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ कैश अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं और इसी कैश अमाउंट को हम डिविडेंड्स बोलते हैं। वैसे तो कंपनीज जो प्रॉफिट्स अर्न करती है उसको फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन में ही डिप्लॉय करना चाहिए, मगर फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन में डिप्लॉयमेंट के बाद भी अगर प्रॉफिट्स बच जाता है और कंपनी प्रोमोटर्स इस पोजीशन में होते हैं कि वो उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर सके, तो ऐसा कंपनी प्रोमोटर्स जरूर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। और कभी कभी कंपनी अपने रिजर्व्स का भी कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जरूर शेयर कर देते हैं। एंजल वन रिसर्च टीम ने आपके लिए 5 ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जिन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 इयर्स अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ाया है। आप ये स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 5 स्टॉक्स को एंजल वन रिसर्च टीम ने उनके हिस्टोरिकल डिविडेंड पे आउट के बेसिस पे सिलेक्ट किया है। तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के पहले ग्रोथ पैरामीटर्स जैसे कि नेट प्रॉफिट्स, नेट सेल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर चेक कर लें। अब आप पूछोगे कि आखिर डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड डिविडेंड पे आउट और उस कंपनी के स्टॉक प्राइस का रेशियो होता है। हायर द डिविडेंड यील्ड द बेटर द कंपनी विल बी ऑन डिविडेंड पेमेंट फ्रंट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली डिविडेंड यील्ड को देख करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। कभी कभी किसी के स्टॉक प्राइस में कुछ ड्रामेटिक फॉल आ जाने की वजह से भी डिविडेंड यील्ड ज्यादा दिख सकता है। तो इसीलिए जब आप किसी डिविडेंड यील्ड को चेक करके जब आप डिविडेंड्स के लिए कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हो, तो अदर सच ग्रोथ पैरामीटर जिनको मैंने पहले भी मेंशन किया, उनको देखने के बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो आपको डिविडेंड इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती है उस पर टैक्स पे करना होता है। तो पहले तो कंपनीज जो डिविडेंड अनाउंस करती थी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खुद से पे कर देती थी, मगर FY21 ऑनवर्ड्स टैक्सेशन रूल्स चेंज हो गए हैं और इसीलिए आपको जो बैंक अकाउंट में डिविडेंड अमाउंट आता है उस पे आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स पे करना होता है। तो आपको जितना भी एनुअल डिविडेंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिलता है आपको उसको डिक्लेयर करना चाहिए वाइल ITR फाइलिंग अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उस पे एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स जरूर पे कर देना चाहिए। डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रेगुलर इनकम जनरेट करने का, अगर आप कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर्स को आइडेंटिफाई करके उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिटायर्ड पर्सन क्लोजर टू रिटायरमेंट 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है डिविडेंड पेइंग कंपनीज में एंड वी अज्यूम एन एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑफ 7%, तो वो रिटायर्ड पर्सन 70,000 रुपए की रेगुलर इनकम अर्न कर सकता है ऑन ईयर बेसिस। और अगर स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन होता है और उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो कि 10 लाख रुपए है वो और ज्यादा हो जाती है बढ़ के, तो उनका डिविडेंड पे आउट भी इसी तरह बढ़ता जाएगा। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप कौन कौन से डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज। टिल देन टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.